जो दिल को खून है। हाँ भाई शाहजहान, रात ठीक गुजरी? कोई मसला तो नहीं हुआ ना? जी बहुत आरामदेह, थका हुआ था इसलिए गहरी नींद सो गया। मैंने वकील को बुलवाया है तुम्हारे केस के सिलसिले में, अभी आता ही होगा। जी शाहजहान, तुम्हारे खिलाफ प्रॉपर पर्चा हुआ है, इसलिए कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना ये बार बार तंग करेंगे तुम्हें। जी बेहतर है। मुझे समझ में नहीं आया कि तुम्हारे ससुर ने तुम पर पर्चा क्यों किया। पापा मैं तो खुद बहुत परेशान हो रही हूँ। आखिर नादिया के फादर को हक ही क्या पहुंचता है शाहजहान को इस तरह से बंद करवाने का? अगर नादिया नहीं मिल रही है इसमें शाहजहान का क्या कसूर है? शाहजहान ने तो नहीं किया ना ये सब कुछ। कहाँ गई है, किसके साथ गई है, किसने अगवा किया है, इसमें इसका क्या कसूर है? उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। जिसने भी उसको अगवा किया है अभी तक कोई फोन नहीं आया। कुछ तो पता चले कहाँ है वो, किस हाल में, मेरे बच्चे कितने परेशान होंगे। नादिया के बगैर वो कैसे रह सकते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता अभी वो किस हाल में होंगे। हाँ, बच्चे माँ बाप से जुदा होकर कैसे रह सकते हैं। अंकल मैं थाने जाके पता करता हूँ कि पुलिस की तहकीकात कहाँ तक पहुंची। नहीं शाहजहान, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त तुम्हारा थाने जाना मुनासिब है। क्यों बाबा? हाँ हीरा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हारा थाने जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी कानूनी कार्रवाई हो जाए फिर जाना। जी बच्चे कहाँ हैं? नाश्ता नहीं करेंगे? बच्चों को ही बुलाने गई थी। बहुत कहा है मगर पता नहीं क्यों कह रहे, दिल नहीं चाह रहा, अभी नहीं कर रहे तो खैर। अरे भाई, सबने मिलके साथ नाश्ता करना है और बच्चों के लिए नाश्ता वक्त पे करना बहुत जरूरी है। मैं बुला कर लाता हूँ। आप रहने दें, आप आराम से नाश्ता कर लें, मैं बाद में उनको बहलाकर नाश्ता करा दूंगी। डोंट यू वरी। क्यों भाई, आप नाश्ता अभी करना है? नाश्ता तैयार है, मैं लेकर आता हूँ। जमील बच्चों के साथ जिद नहीं करते ना। अरे तुम बैठो। नाना अच्छे नहीं है। हाँ, नाना ने तो मुझे भी डांटा है और मुझे भी। मम्मी पापा तो हमें कभी नहीं डांटे थे और नाना ने पापा को भी पकड़वा दिया। हम नाना के घर पर नहीं रहेंगे, हमें अपने घर जाना है, मम्मी पापा के पास। हाँ बेटा, आ जाओ बेटा, नाश्ता करो ना चल के। नाश्ता क्यों नहीं करना? आओ चलो नाश्ता करो। हमें आपके साथ नहीं जाना, आप हमें डांटेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं भला आपको प्यारी सी बेटी को क्यों डांटूंगा? भाई मैं जो हूं ना, मैं तुम्हारी मम्मा का पापा हूँ, यानी तुम्हारा नाना हूँ। ठीक है, चलो नाश्ता तैयार है, ठंडा हो जाएगा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो आके नाश्ता करो, सब साथ नाश्ता करेंगे। नहीं, आपने हमारे पापा को पुलिस को दिया है। अरे नहीं बेटा, पुलिस अंकल पापा को इसलिए लेकर गए हैं ताकि वो पापा से पूछें कि मम्मा कहाँ है। तुम्हारे पापा ने मम्मा को छुपा दिया है ना, इसलिए पुलिस अंकल उनसे पूछ रहे हैं। जब पापा बता देंगे तो पापा भी घर आ जाएंगे और मम्मा भी मिल जाएंगी। ठीक है? आप गलत कह रहे हैं। हाँ, आप गलत कह रहे हैं। नहीं बेटा, मैं गलत नहीं कह रहा। अच्छा सुनो, नाश्ते के बाद मैं तुम्हें सैर कराने ले जाऊंगा, खिलौने भी दिलाऊंगा और आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। है कितना मजा आएगा। चलो आ जाओ। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मम्मी पापा के पास जाना है। बेटा ये बदतमीजी है बेटा, वहां नाश्ता लगा हुआ है, मैंने भी नाश्ता नहीं किया है, तुम्हारी नानो ने भी नाश्ता नहीं किया है। चलो उठ के नाश्ता करो, आ जाओ। आओ उठो, चलो उठो बेटा, बुरी बात है। चलो उठो, आओ। अरे क्यों इस तरह बच्चों पे सख्ती कर रहे? अरे जाते हैं ना? सख्ती कर रहा आज जानी रिदा, जा सब आ जाओ। लेके आओ इनको नाश्ते के। शाबाश, गुड गर्ल, गुड बॉय, आ जाओ नाश्ता करो।
अरे बच्चों, बेटा नाश्ता शुरू करो, चलो शाबाश। मैं खिला दूंगी ना थोड़ी देर में। बेटा मैं कह रहा हूं नाश्ता शुरू करो, ठंडा हो रहा है सब, चलो नाश्ता करो। जमील, इस तरह गुस्सा नहीं करे ना, अभी थोड़े अपसेट हैं। मैं अभी अपने हाथ से खिलाती हूँ इन्हें। ये अपसेट नहीं है, ये तरबियत ही ऐसी की गई है इन बच्चों की। हमेशा याद रखो, बच्चे बाप पे जाते हैं, तो इनका बाप ही ऐसा है। हमारे बाबा बहुत अच्छे हैं, हमारे बाबा को कुछ नहीं कहे। शासिम, बेटा बुरी बात है, बड़ों को इस तरह जवाब नहीं देते। चलो शाबाश, नाश्ता करो। नाना गलत कह रहे हैं, हमारे बाबा बहुत अच्छे हैं। चुप करके नाश्ता करो, चलो जल्दी करो, नाश्ता करो। ठीक तरीके से नाश्ता करो, बदतमीज। तुम भी खाओ। खा रही है ना, शाबाश। दूध दूं आपको जानी? खा रहे हैं, अभी दे रही हूं। शाहजहान, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही क्या? क्या कर सकता हूँ? उदास मत हो, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज? बाबा को भी फोन आया, तुम्हारी बेल हो गई है। थैंक यू बेटा, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाबा का बहुत शुक्रगुजार हूं। अगर तुम दोनों नहीं होते तो मैं अभी तक जेल में होता। शाहजहान प्लीज, इस तरह से थैंक्स कह के मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब मुझे चलना चाहिए, मेरे बच्चे अकेले होंगे। नहीं शाहजहान, तुम अभी हवेली छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकते। एटलीस्ट 2 से 3 दिन तुम हवेली से बाहर नहीं जाओगे। मेरा ये पॉसिबल नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता कि बच्चे किस हाल में। आई हैव टू गो। उनके साथ उनकी माँ भी नहीं है। शाहजहान तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अभी तुम्हारा हवेली से निकलना ठीक नहीं है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। नहीं, फिर अभी ये मुनासिब नहीं होगा। मैं पहले जाता हूँ, सिचुएशन सारी देखता हूँ, तुम्हें बुला लूंगा मैं। शाहजहान तुम अच्छी तरह से जानते हो कि नादिया के फादर बहुत डेंजरस हैं। अगर उन्होंने तुम्हें किसी तरह का भी नुकसान पहुंचा दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। ठीक है चलो, लेकिन हमें फौरन निकलना होगा। ठीक है। हाँ, मैं बाबा से कह देती हूँ कि अपने गार्ड्स हमारे साथ भेज दें ताकि तुम भी सिक्योर रहो। ठीक है? ठीक। मैं बस बाबा से बात करती हूँ। थैंक यू। इश्क ऐसी भूल है जो दिल को खून है। जमील, हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर शाहजहान ने नादिया को अगवा नहीं किया तो फिर ये जो आपने सारा केस किया हुआ है शाहजहान पर, नादिया के आने के बाद क्या होगा? हमारे आपस के ताल्लुकात कितने खराब हो जाएंगे। इसका मतलब है कि तुम्हें अब भी शाहजहान से ही हमदर्दी है। मेरी बात पे यकीन नहीं कर। तुम्हें पता है किस खानदान से ताल्लुक है उसका? बरसों पहले डसा था उस खानदान ने हमें, जहर भरा हुआ है उनकी नस नस में, मैं अच्छी तरह जानता हूं। आप ठंडे दिमाग से सोचें। ओह प्लीज डोंट टीच मी। मुझे टीच करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। मुझे यकीन है ये सब कुछ शाहजहान ने किया है। बस मैं सब कुछ देख लूंगा,
तुम बच्चों पर ध्यान दो। बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत घबराए हुए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चंद दिनों की बात है, आदी हो जाएंगे, फिर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे उनका घर है। बच्चे हैं, उन्हें क्या पता क्या हो रहा है। और हाँ, जासिम बहुत बदतमीज है, उसका खास ख्याल रखना। बार बार भागने की कोशिश करता है वो। हमें तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, इस तरह बच्चों पर गुस्सा करेंगे तो वो हमसे मुतनफ्फिर हो जाएंगे। शाहजैन की औलाद है। खैर, मैं डीआईजी के पास जा रहा हूं, उसके बाद मेरी लॉयर से मीटिंग है। मैंने जैसा कहा है वैसा करना, बच्चों का खास ख्याल रखना। बस बस, जो कह दिया सो कह दिया। शाहजैन का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ कर सकता है। मैं जा रहा हूं, बच्चों का ध्यान देना। अरे क्या हो गया साबिर साहब, एक छोटा सा काम कहा है आपको, वो तक नहीं हो रहा आपसे। जी जी, मुझे बताइए। हाँ, मैं कल आपकी कॉल का वेट करूंगा। ओके। हाँ इरा। बाबा, शाहजहान बाहर जाना चाह रहा है अपने बच्चों का पता करने के लिए। हाँ तो जाए, क्या प्रॉब्लम है, उसकी बेल तो होगी। आई नो बाबा, पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करेगी, लेकिन शाहजहान के फादर इन लॉ बहुत ही अजीब और खतरनाक आदमी है। आपने देखा है उन्होंने शाहजहान के साथ क्या सलूक किया। मुझे भी समझ नहीं आया उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। आई थिंक बाबा आपको शाहजहान के साथ अपने गार्ड्स भेजने चाहिए, इस तरह से वो सिक्योर रहेगा। और वैसे भी इस वक्त वो हमारी हवेली में, हमारी जिम्मेदारी है। और अगर इसे कुछ हो गया तो बहुत गलत होगा। हाँ हाँ, तो ले जाओ गार्ड्स, इसमें क्या प्रॉब्लम है। कब जाना है उसने? बस थोड़ी देर में। हाँ तो ठीक है, मैं कह देता हूँ। हाँ खुदा बख्श, 3-4 बंदे दे दो, शाहजहान साहब ने जाना है कहीं। हाँ हाँ, 2 गाड़ियां भेज दो। ठीक है, ओके ठीक है बेटा, तुम जाओ। मुझे नाना से बहुत डर लगता है। हाँ मुझे भी। अगर उन्होंने हमें पुलिस को दे दिया तो हम क्या करेंगे? हमें इनके पास नहीं रहना, हम पापा के पास चले जाते हैं। हाँ हम पापा के पास जाते हैं, छुप कर निकल जाते हैं। नाना तो बाहर गए। हाँ ठीक है, लेकिन नानू तो घर पर है। हम छुप कर निकल जाएंगे और मम्मी को बुलाएंगे, मम्मी तो जरूर आ जाएंगी। हाँ ठीक है, चलो। दीदी जी, ये हीरा बीबी तो बहुत ही तेज निकली। सरदार साहब से कह के गार्ड्स अपने साथ लेके जा रही हैं। मैं सच कह रही हूँ जी, फोन करके उन्होंने गार्ड्स भी मंगवा लिए। ये हीरा बीबी तो हर चीज की मालिक ही बनती जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कल को सब कुछ अपने नाम करवा लेंगी। फिर आपका क्या होगा बीबी जी? ये हीरा तो कुछ हद से ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। जिस बात का खदशा था आहिस्ता आहिस्ता वही हो रहा है।
कब्जा करना चाहती है सरदार साहब पर और इस हवेली की हर चीज पर। और सरदार साहब हैं कि कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं, मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मौका देखकर ही उसका ऐसा बंदोबस्त करूंगी कि सारी जिंदगी पछताएगी। आप लोग कहाँ जा रहे हो? मैं ड्रॉप कर दूं आपको? नहीं नहीं अंकल, हम पापा के पास जा रहे हैं।